हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड के अंतर्गत रेफरेंस टैब के टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड फुटनोट सेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। हमेशा की तरीके से एमएस वर्ड पर क्लिक किया, एमएस वर्ड हमारा ओपन हो रहा है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमारे सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। अब हम क्लिक करते हैं रेफरेंस टैब पर। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है डेटा की। तो सबसे पहले हम करते हैं डेटा को इंसर्ट। डेटा को हमने इंसर्ट कर लिया है। इसके बाद हम इस पेज को लगभग 3 से 4 भागों में ब्रेक कर इंटर बटन को प्रेस करेंगे। इससे जो है हमारा पेज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से हम कई पेज यहाँ पर हम ब्रेक करने वाले हैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 पेज ब्रेक कर लिए हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद जो भी मैंने पेजेस तैयार किए हैं उनके ऊपर जो डेटा है उस डेटा को एक एक मुझे हेडिंग दे देना है। एक हेडिंग कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको एक हेडिंग दे दी प्रिंटर नाम से। फिर जो दूसरा डेटा मैंने तैयार किया दूसरे पेज पर उसको भी हम एक हेडिंग दे देते हैं मॉनिटर नाम से। आप जिस तरह से हेडिंग देना चाहें उस तरह से हेडिंग दे सकते हैं जिस नाम से। और इसको भी हम एक हेडिंग दे देते हैं CPU नाम से। तो उसके बाद में जो डेटा है, जो मैंने पेजेस तैयार किए हैं 3 पेजेस, पहले पेज पर जो हेडिंग लिखी उसे हम सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। रेफरेंस टैब पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर मुझे दिखेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। और सबसे पहले हमें जिस ऑप्शन को यूज़ करना है उसका नाम है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट पर जाना है, लेवल 1 पे क्लिक कर देना है, दूसरे डेटा को सेलेक्ट करना है इस तरीके से और ऐड टेक्स्ट एंड लेवल 2 एंड तीसरे डेटा को ऐड टेक्स्ट चाहे तो लेवल 3 चाहे लेवल 1 जो आपको पसंद है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैंने तीनों डेटा को जो है वो यहाँ पर ऐड कर रखा है। कर्सर यहाँ पर हम रखें। पेज ब्रेक करने के बाद हम जाएंगे ब्लैंक पेज के सबसे टॉप पर और यहाँ पर कर्सर को कुछ इस तरह से रखेंगे। हमें यहाँ पर दिखेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल 1 सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे जो मैंने डेटा तैयार किया था उन सारे डेटा के जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ पर उन सभी की हेडिंग्स हमें दिखाई पड़ रही हैं। हेडिंग्स भी दिखाई पड़ रही हैं, उन सभी के यहाँ पर पेजेस नंबर भी साथ साथ दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम किसी भी हेडिंग के ऊपर हम अगर स्विच करना चाहें, जाना चाहें, उसे देखना चाहें तो हम बस कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड रखें, यानी कंट्रोल को प्रेस करें, छोड़ना नहीं है और माउस से क्लिक करना है। जैसे हमें मॉनिटर हेडिंग या उसके बारे में मुझे रीड करना है तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर मॉनिटर वाला सेक्शन होगा वहाँ पर हमें इस तरीके से स्विच करा देगा। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद हम देखते हैं अपडेट टेबल कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अपडेट टेबल ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक नया डेटा इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे नीचे जाएंगे, जो मैंने डेटा ले रखा इस डेटा को हम एक हेडिंग्स दे देंगे कुछ इस तरीके से। मैंने एक हेडिंग इसको दे दी है कीबोर्ड। इसे हम सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और हम ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लेवल 1 पे टिक करेंगे। मैंने डेटा को ऐड तो कर लिया है बट यहाँ पर हमें जाना है सबसे पेज टॉप पर और यहाँ पर अभी तक कीबोर्ड वाला कंटेंट्स ऐड नहीं हुआ है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हम जाएंगे अपडेट टेबल ऑप्शन पर ही और यहाँ पर करेंगे क्लिक। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने यूज अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स की एक विंडो खुलेगी। इसमें हमें क्लिक करना है अपडेट एंटायर टेबल पर और उसके बाद मुझे ओके करना है। जैसे हम ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो लास्ट में डेटा मैंने बनाया था वो भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। और किसी भी हेडिंग के ऊपर डायरेक्टली आपको जाना हो तो कंट्रोल बटन को होल्ड रखना है और माउस से करना है क्लिक। जैसे आप ऐसा करेंगे तो आप उस हेडिंग के ऊपर डायरेक्टली स्विच कर पाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये तो था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट सेक्शन। अब हम जानते हैं फुटनोट सेक्शन के बारे में। तो फुटनोट ऑप्शन को यूज करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ डेटा ले रखा है। अब उससे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं आखिर फुटनोट क्या होता है और एंडनोट क्या होता है।
पेज के लास्ट में जो भी हम किसी शब्द से संबंधित इंफॉर्मेशन डालते हैं उसे हम फुटनोट कहते हैं, और जहां पर हम लिखना समाप्त कर रहे हैं वहां पर जो नोट्स डालते हैं उसे हम एंड नोट कहते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इंसर्ट फुटनोट का। तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है एक वर्ड इनपुट, मुझे इस पर एक नोट लगाना है फुटनोट के रूप में। तो मैंने क्या किया है, यहाँ इनपुट को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करेंगे तो हमें ये लाएगा पेज के लास्ट में, और यहाँ पर हम एक इंफॉर्मेशन इनपुट से संबंधित लिखेंगे। यानी इनपुट क्या होता है, मैंने लिख दिया कीबोर्ड या माउस से डेटा डालना क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। उसके बाद में हम लगाएंगे एक फुटनोट प्रोग्राम के ऊपर, अर्थात प्रोग्राम क्या होता है ये हम उसमें नोट्स के रूप में बताएंगे। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे इंसर्ट फुटनोट पर, तो यहाँ पर 2 नंबर लिखने के लिए आ जाएगा, और यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो प्रोग्राम होते हैं वो निर्देशों के समूह होते हैं। तो इस तरीके से जो मैंने 2 नोट्स लगाए हैं वो उन्हें हम बोलेंगे इंसर्ट फुटनोट, जो कि यहाँ पर जैसे नंबर 1 पर आप लिख जाओगे तो यहाँ पर आपको नोट्स दिखेगा, और यहाँ पर भी जाओगे तो ये बॉक्स में आपको नोट्स दिखेगा कि आपने क्या नोट लगाया है फुटनोट के रूप में। इसके बाद हम यूज करेंगे इंसर्ट इन नोट का, तो कैसे इसको भी समझते हैं। अब हम यहाँ पे प्रोसेस वर्ड लिखा है, इसे हम करेंगे सेलेक्ट कुछ इस तरह से, और हम यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट इन नोट पर। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें नोट डालने के लिए एक स्थान मिल जाएगा, और यहाँ पर हमने प्रोसेसिंग यानी प्रोसेस संबंधित नोट्स डाल दिया। यानी प्रोसेस क्या होता है, सीपीयू द्वारा डेटा पे काम करना क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है, अर्थात प्रोसेस करना कहलाता है। तो इसके बाद मुझे और भी एक नोट्स लगाना है जो कि हम लगाएंगे आउटपुट पर। तो मैंने आउटपुट को सेलेक्ट कर रखा है कुछ इस तरह से, आप आराम से देखिए आउटपुट को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे इंसर्ट एंड नोट पर। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नंबर 2 मुझे रोमन में यहाँ पे नोट्स डालने के लिए जगह मिल जाएगी, और यहाँ पर हम डालेंगे कि आउटपुट क्या होता है, यानी मॉनिटर पर जो परिणाम देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो मैंने डाला ये इंसर्ट एंड नोट है, और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा फुट नोट। बट दोनों को आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं। आप देखेंगे जिस पर भी आप जाएंगे उससे संबंधित जो भी नोट्स है वो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई देगा नेक्स्ट फुटनोट। यदि आप यहाँ पर हैं, आपकी स्टॉप पोजीशन है, आपको अगले फुटनोट पर जाना है। जैसे आप नेक्स्ट फुटनोट पर क्लिक करेंगे तो कर्सर आपका नंबर 1 वाले फुटनोट पे ब्लिंक करेगा। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये कर्सर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर से अगर आप नेक्स्ट फुटनोट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको स्विच करेगा नंबर 2 पर, यानी प्रोग्राम के ऊपर। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है। बट अगर आपको पीछे बैक होना है तो आप मैनुअल माउस क्लिक से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पीछे बैक होना तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको ऑप्शन दिखेगा प्रीवियस फुटनोट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ट्रांसफर करेगा नंबर 1 के पास। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे नंबर 1 पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो ये था आपका नेक्स्ट फुटनोट एंड प्रीवियस फुटनोट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन नोट एंड प्रीवियस इन नोट को। तो इस समय ये हमारी स्टॉप पोजीशन है, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे मुझे दिखेगा नेक्स्ट एंड नोट। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें लाएगा नंबर 1 पर जहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस। क्लिक करके देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस पे हमारा कर्सर आ रहा। तो इस तरीके से हम जाएंगे अगले एंड नोट पर। फिर मुझे आगे जाना है तो हम नंबर 2 क्लिक करेंगे तो ये जाएगा हमको नंबर 2 पर लाएगा, यानी कि आउटपुट पर। कुछ इस तरह से। उसके बाद हम अगर पीछे बैक होना चाहें तो प्रीवियस इन नोट पर क्लिक करके हमें नंबर 1 पर वापस जा सकते हैं, यानी प्रोसेस पर हम वापस जा सकते हैं, जो कि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे हम प्रोसेस नंबर 1 पर वापस आ गए। इसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई पड़ेगा शो नोट्स। यहाँ पर हमारा कर्सर इस समय फुट नोट के नंबर 1 पर है, और मुझे इस नोट्स को जो है वो शो करना है। जैसे हम यहाँ पे शो नोट्स पर क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पे शो नोट्स पे क्लिक किया है, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो खुलेगी। लेकिन ये विंडो तभी खुलेगी जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक फुट नोट और 2 या 2 से अधिक एंड नोट होंगे। तो हमारे पास 2 फुट नोट हैं, 2 एंड नोट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम नंबर 1 पर हमारा फुट नोट भी है और नंबर 1 पर हमारा एंड नोट भी है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपको कहाँ जाना है।
तो मैंने बोला मुझे जाना है फुट नोट पर, जो कि क्लिक है ऑलरेडी। तो फुट नोट पर जाना है, जैसे हम ओके करेंगे ध्यान से देखेंगे कर्सर हमारा नंबर 1 पर स्विच हो जाएगा पेज के लास्ट में, कुछ इस तरह से। ध्यान से देख पा रहे होंगे हमारा कर्सर जो है वो नंबर 1 पर ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरीके से हम नोट्स को कर पाएंगे तो ये तो थे हमारे आज के ऑप्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए